हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। तो आज देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टॉपिक लेकर हाजिर हैं, जिसमें क्रियाशील समूह और सिग्मा और पाई बंध के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्रियाशील समूह होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होता है क्रियाशील समूह, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुल दो भाग होते हैं। जिस पर रासायनिक अभिक्रिया डिपेंड करता है, उस भाग को बोलते हैं क्रियात्मक समूह या क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक। ये सब एक ही नाम है। तो अभिक्रियाशील समूह कह लीजिए, या क्रियाशील समूह कह लीजिए, या क्रियाशील मूलक कह लीजिए, या अभिक्रियाशील समूह कह लीजिए। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो भाग होता है। जिस भाग पर रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसको बोलते हैं क्रियाशील समूह। तो क्रियाशील समूह जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जो आप एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्किन पढ़ रहे हैं, एल्काइन पढ़ रहे हैं, एल्किल पढ़ रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपका क्रियात्मक समूह ही है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड एनहाइड्राइड है, एमाइड है, साइनाइड है, नाइट्राइल है। तो ये सारे जो होते हैं वो क्रियात्मक समूह ही होते हैं। तो क्रियात्मक समूह से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो देखिए, पहले तो आपको एल्केन है, तो एल्केन, ये देखिए एल्केन जो होता है, एल्केन का मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुटे हैं। एल्किन जो होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुटते हैं, और एल्काइन जो होता है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुटते हैं। इसके बाद एल्कोहल आता है। एल्कोहल, तो एल्कोहल जो होता है वो OH को बोलते हैं एल्कोहल। एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड आता है। CHO होता है। कार्बोक्सिलिक आता है, कार्बोक्सिलिक आता है। COOH होता है, COOH होता है। कीटोन होता है, CO होता है। ईथर होता है, O होते हैं ईथर। साइनाइड होता है, CN होता है। नाइट्रो होता है, नाइट्रो, ये होता है NO2। एमाइड होता है, ये CONH2 होता है, CONH2। एसिड एनहाइड्राइड होता है, एनहाइड्राइड होता है। RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड R, ये एसिड एनहाइड्राइड है। इस तरह से आपको क्रियात्मक समूह ध्यान रखने हैं। तो क्रियात्मक समूह ये इतना कर लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना में से एक दो आराम से मिल जाते हैं। अब रही बात सिग्मा और पाई बंध में, आपको प्रॉब्लम होता है। ऐसे ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर होता है, सिग्मा और पाई बंध निकालना। पर यहाँ डिटेल कमेंट कीजिएगा। यदि सिग्मा और पाई बंध नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर उस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको दिया जाएगा। तो ऐसे सिग्मा और पाई बंध कैसे निकालते हैं, उसके लिए कुछ ट्रिक होते हैं। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या होता है कि यदि एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा काउंट करते हैं, ठीक है। यदि ये डबल बॉन्ड रहेंगे तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड काउंट कीजिएगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड काउंट कीजिएगा। यदि ये ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा काउंट होगा और दो पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड निकालेंगे। अब देखिए, जहां पर लोन पेयर भी होंगे, जहां पर लोन पेयर होते हैं वहां एक सिग्मा काउंट किया जाता है। लोन पेयर जहां होते हैं वहां भी एक सिग्मा काउंट किया जाता है। जहां पर निगेटिव चार्ज होते हैं वहां पर भी एक सिग्मा काउंट किए जाते हैं। जहां पर लोन पेयर और निगेटिव चार्ज होते हैं वहां पर भी एक सिग्मा काउंट किए जाते हैं। पर ये क्या होना चाहिए, संयुग्मन में नहीं होना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन में नहीं होना चाहिए। तब ये लोन पेयर और निगेटिव चार्ज काउंट कर लिए जाते हैं। कि आप पॉजिटिव चार्ज पर काउंट करते हैं कि नहीं सिग्मा, तो यहाँ पर सिग्मा काउंट नहीं किया जाता है, सिग्मा काउंट नहीं किया जाता है।
नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। यहां पर सिग्मा काउंट हम नहीं कर सकते हैं। तो यहां कुछ ध्यान रहे, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा 1, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, और लोन पेयर में 1 सिग्मा काउंट करेंगे, और नेगेटिव चार्ज में भी 1 सिग्मा काउंट होगी, पॉजिटिव चार्ज में कोई सिग्मा काउंट नहीं होती है। अब देखिए लोन पेयर की बात जहां तक रही, तो लोन पेयर सबसे ज्यादा आता है CNOF। इसका लोन पेयर होता है 0, कार्बन का लोन पेयर होता है 0, नाइट्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 2 और फ्लोरीन का होता है लोन पेयर 3। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे CH4 का ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, CH4 का ये स्ट्रक्चर है। देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बने। उसी तरह से आपको ऐसे दे दे कहीं पर CONH2, तो आप डबल बॉन्ड, ये R है, तो ये CON ऐसे H और ये R है। यदि आपसे पूछा जाए इसमें कि नाइट्रोजन का सिग्मा बंध कितना है, नाइट्रोजन का, तो यहाँ पर नाइट्रोजन देख रहे हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है। अब देखिए लोन पेयर के पास, ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा हो गए। एक लोन पेयर भी है यहाँ पर, तो एक लोन पेयर है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखा जाए और भी, जैसे ये डबल बॉन्ड इस तरह से हो जाए, इस तरह से, और इस पर सिग्मा पूछ रहा है कि सिग्मा कितना होगा और पाई कितना होगा, तो 1 2 3 4 और एक 5, तो 5 हो गया सिग्मा, और एक डबल बॉन्ड के पास एक पाई, तो ये पाई बॉन्ड हो गया। इसी तरह से आपको इस तरह से दे दें, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा, और यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है, तो ये हो गया 2 पाई बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जो आता है वो नॉर्मली ही आता है, ज़्यादा टफ नहीं देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।